हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 38 यानी कि 38 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं वो हम समझेंगे, और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 38 है, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे कार्यपत्रक संख्या 38। हमारा सब्जेक्ट विषय है एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम ज्योग्राफी भूगोल का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज की दिनांक है 1 अक्टूबर 2020। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी भारत में जो वन पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होती है, वो पेड़ पौधे होते हैं जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगते और बढ़ते हैं। ओके, यानी कि अपने आप उगने और बढ़ने वाले पेड़ पौधों को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और ये मुख्य तौर पर 3 प्रकार की होती है, यानी कि इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति को। पहला होता है वन, यानी कि पेड़ हो गए, दूसरे होते हैं घास, और तीसरा होता है कंटीली झाड़ियाँ। यहाँ पे हम पेड़ों की यानी कि वनों की बात करें तो भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है उसको मुख्य तौर पर 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन को हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी बोल सकते हैं, एवरग्रीन रहते हैं ये। ओके, दूसरे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी पर्णपाती वन है जो पत्ते गिरा देते हैं, इनको हम पतझड़ी वन भी बोलते हैं। तीसरे हैं कंटीले वन जो राजस्थान में पाए जाते हैं, मुख्य तौर पर कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। चौथे हैं पर्वतीय वन जो मुख्य तौर पर हिमालयी जो प्रदेश है वहाँ पर मिलते हैं। और 5वें हैं मैंग्रोव वन जो तटीय इलाकों में मिलते हैं, दलदली इलाकों में मिलते हैं। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति है वो 5 प्रकार की पाई जाती है। अब हम एक एक करके इनकी विशेषताओं को, कौन से प्रमुख पेड़ हैं, कहाँ पर है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बेहद आसान रहेगा हमारा ये। तो यहाँ पे सबसे पहले है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब पहली चीज़ तो ये समझना है कि उष्णकटिबंधीय क्या है, क्योंकि हम उच्च तापमान वाले प्रदेशों में से एक है, क्योंकि हम भूमध्य रेखा से अधिक दूरी पर नहीं है, तो यहाँ पर तापमान वो लगभग अधिक रहता है, तो इसलिए उष्णकटिबंध में हम आते हैं। ओके, तो ये उष्णकटिबंध उसी को प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर तापमान उच्च है, तापमान उच्च रहता है, वहाँ के वर्षावन है ये। तो ये जो वन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये वन पश्चिमी घाट यानी केरल, मुख्य तौर पर गोवा आ गया, और तटीय जो इलाका है महाराष्ट्र आ गया, वहाँ पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं, असम, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ और राज्य वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब ये वर्षा वन इनके नाम है, इसको सदाबहार वन भी कहते हैं, यानी कि ये सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। अब ये सदा हरे भरे या वर्षा वन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक होती है, जहाँ बारिश अधिक होती है वहीं पर ये वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी कहाँ मिलते हैं? जहाँ बारिश अधिक होती है। तो पूर्वोत्तर भारत है, केरला है यानी कि पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, यहीं पे बारिश अधिक होती है, तो वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और ये वन सदा हरे भरे रहते हैं क्योंकि बारिश अधिक होती है। और एक कारण ये भी है कि ये जो वन है इसके पेड़, ये इसका मतलब ये नहीं कि पत्ते नहीं गिराते, पत्ते गिराते हैं, लेकिन हर टाइप का जो पेड़ है उसके पत्ते गिराने का समय अलग अलग होता है, तो इसलिए हमेशा हरे भरे ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश अधिक होती है और तापमान भी अधिक है। उष्णकटिबंधीय ना, तापमान भी अधिक है, इसलिए जहाँ पर तापमान और बारिश दोनों अधिक हो तो पेड़ों की लंबाई अधिक होती है। तो इनकी लंबाई है वो 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा लंबाई होती है इनकी। यहाँ पर प्रत्येक प्रकार की जो वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती है। यानी एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सदाबहार वनों में एक ही जगह पर एक प्रकार के पेड़ पौधे नहीं मिलते, यहाँ पे अलग अलग एक ही जगह पर आपको 100, 200, 300 प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो इसलिए इनका आर्थिक जो महत्व है वो कम है। ऐसा था नहीं कि वो काटने जाएंगे तो एक पेड़ वो काटेंगे, दूसरा दूसरी जगह से काटेंगे, तो इसलिए इनका आर्थिक महत्व वो अपेक्षाकृत कम है। तो एक तो ये कि एक जगह पर ये एक ही प्रकार के पेड़ पौधे नहीं मिलते, दूसरा ये कि ये घने वन होते हैं, क्योंकि बारिश अधिक हो रही है, लंबाई अधिक है, तो इसके कारण भी इनको अंदर तक जाना काफ़ी दुर्गम होता है, कठिन होता है। इनमें अगर महत्वपूर्ण पेड़ों की बात की जाए
क्योंकि हमें ये ज़रूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रमुख पेड़ हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार या वर्षावन में पाए जाते हैं। तो वो हैं एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, इसके अलावा बांस, बेंत, सिनकोना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। आप इनमें से 2 या 3 कर सकते हो जो तुकबंदी में आपको याद रहे। एबोनी, महोगनी, इसके साथ आपको रबड़, रोजवुड, बांस, बेंत, तो इनमें से 3 या 4 है आपको अच्छे से याद रखने कि ये प्रमुख वृक्ष होते हैं इन वनों में। इन वनों में जो वन्य जीव पाए जाते हैं वो कॉमन ही है, लगभग से आप कॉमन 4 या 5 नाम है वो याद रख सकते हो। इन वनों में हाथी, बंदर जो सभी में मिलते हैं, लंगूर सभी में ही मिलते हैं, हिरण सभी वनों में ही मिलते हैं, तो ये आप सभी में ही लिख सकते हो। तो ये वन्य जीव है जो प्रमुखतः इन वनों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। पर्णपाती का जो वन है कि पर्ण मतलब पत्ते और पाती मतलब गिराने वाले, यानी कि पर्णपाती को हम कह सकते हैं पतझड़ी वन। कि ये जो वन है भारत के सबसे अधिक बड़े इलाके में फैले हुए वन है। इनको मानसूनी वन भी बोलते हैं और इनको हम पतझड़ी वन भी बोलते हैं। ये वहाँ पर होते हैं जहाँ बारिश थोड़ी कम है, जैसे कितनी 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर 70 to 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। जैसे कहाँ कहाँ होती है, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो बीच का पूरा इलाका है यहाँ पर बारिशें इतनी रहती है, यानी कि यहाँ पे अधिक बारिश वाले इलाके नहीं है ये। तो यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा भी जो मैंने राज्य बताए वो सभी राज्य इसी में आएंगे। तो वहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं। अब जो ये पेड़ पाए जाते हैं इनमें से जो प्रमुख पेड़ है वो पेड़ को याद करने का अच्छा तरीका ये कि हम सह वाले सारे करेंगे, साल, सागवान, शीशम, सहतूत, सागौन, ये सब कुछ। ओके, तो कौन से, साल, सागवान, शीशम, सहतूत। तो इससे आसानी रहेगी आपको याद करने में कि सह वाले सारे जो पेड़ है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अब इनको पतझड़ी वन या पर्णपाती वन क्यों कहा जाता है, इसका कारण ये है कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसकी शुरुआत में ये एक साथ अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिसके कारण पूरे जो वन है वो खाली खाली दिखाई देता है, इसलिए इनको पतझड़ी वन कहा जाता है। इनका व्यापारिक महत्व काफ़ी अधिक होता है। ये जो पेड़ पाए जाते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी अधिक है। ये जो पर्णपाती वन है इनको 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में, हालांकि इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये तथ्य, लेकिन हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। अब शुष्क और आर्द्र कौन से होते हैं कि जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 100 to 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, थोड़ी अधिक होती है, वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती कहा जाता है उनको। और जहाँ 100 से कम रहती है वहाँ पे शुष्क पर्णपाती कहा जाता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वृक्षों की लंबाई में अंतर आ जाता है। ओके, तो ये थे दूसरे प्रकार के वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके बाद तीसरे जो हमारे वन है वो है कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। नाम से ही पता चल रहा है कि कंटीले वन है, कांटेदार वन है, और कांटेदार वन तथा झाड़ियाँ वहाँ होती है जहाँ पर बारिश कम होती है। तो ये जो वन है अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, हमारे राजस्थान में मिलते हैं। थोड़े बहुत राजस्थान के साथ लगते राज्यों में, जैसे दक्षिणी पंजाब है, दक्षिणी हरियाणा है, उत्तरी गुजरात है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमें मिलेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर कहाँ है, ये राजस्थान में। तो राजस्थान में बारिश कम होती है तो वहाँ पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनके पत्ते छोटे होते हैं और कांटेदार ये पेड़ होते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में। क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। ओके, तो इनमें से प्रमुख जो पेड़ हैं, जैसे आपको याद करना आसान हो जाएगा, जैसे कै से कंटीले वन है तो सभी कै वाले हम कर लेते हैं। कीकर जिसको हम बबूल भी बोलते हैं, कीकर। दूसरा केक्टस, आप केक्टस ही लिखोगे हिंदी में तो याद करना आसान रहेगा, कीकर, केक्टस। खजूर, वो भी अगर इंग्लिश में हम लिखें तो के से शुरू होगा, KH। ओके, खजूर। और इसके साथ साथ खेजड़ी एक वृक्ष है, वो बहुतायत पाया जाता है। तो कीकर, केक्टस, खजूर, खेजड़ी, ये प्रमुख पौधे हैं, पेड़ हैं जो यहाँ पर मिलते हैं। ओके, उसके बाद हम चौथे जो हमारे नेक्स्ट है वन है जो भारत में पाए जाते हैं वो है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कहाँ मिलते होंगे, ये पर्वतीय इलाकों में। ओके, पर्वतीय इलाके कौन से, विशेष तौर पर हिमालयी प्रदेशों में। तो पर्वतीय वन है वो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यानी इसमें एक जो चीज़ है अलग जो है कि इसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं पेड़ों के प्रकार बदलते जाते हैं।
यानी कि 1000 से नीचे अलग टाइप के होंगे, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अलग टाइप के होंगे, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अलग टाइप के होंगे। ओके, तो यहाँ पर पेड़ों के प्रकार बदलते जाते हैं ऊंचाई के साथ। तो हमें क्या याद रखना कि पर्वतीय वन है वो विशेष तौर पर हिमालयी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऊंचाई के अनुसार इनके प्रकार में बदलाव आता है। तो हमें अलग अलग ये याद नहीं रखने पेड़ की कहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, हम मुख्य जो वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं उनके सिर्फ नाम याद रखेंगे। तो ये ऊंचाई के साथ इनके प्रकार बदलते जाते हैं। इनमें से जो प्रमुख पेड़ है जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनमें से है देवदार, चीड़ जिसको आप पाइन बोलते हो, स्प्रूस, सिल्वर फर, ये प्रमुख वृक्ष है जो यहाँ पर पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में। देवदार, चीड़, सिल्वर फर तथा स्प्रूस। उसके साथ साथ अगर हम वन्य जीवों की बात करें जो इन वनों में पाए जाते हैं, हिमालयी वनों में पाए जाते हैं, पर्वतीय वनों में, तो वो है कश्मीरी मिर्ग पाया जाता है, चित्रा हिरण यहाँ पर मिलता है, जंगली भीड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, ये इस प्रकार के प्रमुख जो वन्य जीव है जो इन वनों में बहुतायत में मिलते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा वनों का प्रकार है वो है मैनग्रोव वन। अभी तक हमने 4 कर लिए। कौन से 4 किए? पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसको आप वर्षा वन भी बोल सकते हो, दूसरे उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन या फिर पर्णपाती वन, तीसरे हमने के लिए कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, चौथे हमने किया है पर्वतीय वन। अब 5वां रहता है वो है मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन है उसके कई नाम हैं। मैनग्रोव वन को हम दलदली वन भी बोलते हैं, इसको हम तटीय वन भी बोलते हैं, इनको हम जवारीय वन भी बोलते हैं, यानी कई सारे नाम हैं। तटीय वन इसलिए बोलते हैं क्योंकि तटीय इलाकों में ये पाए जाते हैं, दलदली वन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दलदली जो इलाका वहाँ पर ये विकसित होते हैं, और जवारीय वन इसलिए क्योंकि जब ज्वार भाटा आता है समुद्र का तो इनकी जड़ों में पानी पहुँचता है। तो ये जो वन है इन बाकी जो 4 हमने ऊपर के किए उन सभी से अलग है। अलग क्यों है? इसका कारण ये कि ये जो वन है वो वहाँ विकसित होते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा लवणीय नमकीन होता है, खारा पानी होता है। केवल यही वन है जो खारे पानी में होते हैं और इनकी जड़ें लगभग उस खारे पानी में डूबी रहती है। तो ये जो वनस्पति है तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है और घने मैनग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिनमें पौधे की जड़ें किस में डूबी रहती है? खारे पानी में। ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसा कि हमने बताया तटीय वन है तो तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। इनको डेल्टाई वन भी बोलते हैं क्योंकि विशेष तौर पर नदियों के डेल्टा जो इलाके हैं वहाँ पर भी ये मिलते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा है, वहाँ पर ये वनस्पति आमतौर पर मिलती है। ये जो वृक्ष यहाँ पर मैनग्रोव वन में पाए जाते हैं ये भी आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से 2 वन हमने पढ़े कि जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक वैल्यू जिनकी ज़्यादा है? पहले हैं पर्णपाती वन और दूसरे मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वनों में अगर हम पेड़ों की बात करें कि कौन सा प्रमुख है तो उनमें सुंदरी नामक वृक्ष है वो सबसे प्रमुख है। जैसे सुंदरवन डेल्टा के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है उसको हम सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष है वो प्रमुख पाया जाता है। तो वो भी कौन से प्रकार है? मैनग्रोव वन है। तो मैनग्रोव वनों में सुंदरी वन है वो प्रमुख है। इसके साथ साथ नारियल, ताड़, ये अन्य प्रमुख वृक्ष या पेड़ आ जाते हैं। ओके, तो ये थे हमारे वनों के प्रकार या प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण कि कितने प्रकार की पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कौन से प्रमुख पेड़ हैं और कौन से प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं। तो वन्यजीव आपको कॉमन से ही लिखने हैं जो सभी में एक जैसे ही रहते हैं। उसके बाद हम आसान से प्रश्नोत्तर दिए गए उनकी तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो 5 क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम बताने हैं पहली चीज़, और उनके वनस्पति क्षेत्र के अनुसार बताने, यानी कि हमें पेड़ों के नाम भी लिखने और ये भी लिखने कि ये कौन से वनों में पाए जाते हैं। ओके, तो पहला एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, बांस, बेंत, ये किस में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, जिसको हम सदाबहार वन भी बोलते हैं। दूसरा सह वाले सारे हैं, साल, सागवान, शीशम, सहतूत, ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ी वन में। तीसरा कै वाले सारे हैं, कीकर, केक्टस, खेजड़ी, खजूर, ये कंटीले वन तथा झाड़ियों में पाए जाते हैं। चौथे हैं देवदार, चीड़, पाइन,
बर्च ये पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। सुंदरी, नारियल और ताड़ के जो पेड़ हैं वो मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है, लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी गई, यानी हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के वनों के बारे में आप संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। हमें वनस्पति क्षेत्र शब्द दिया गया है, तो इसका मतलब भी वही है कि हमें वनों के प्रकार बताने कि कहाँ पाए जाते हैं और प्रमुख पेड़ कौन से हैं। तो भारत में जो पाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पति उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र है। ये वन केरल, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। प्रमुख पेड़ हैं जो दोबारा रिपीट होंगे, पिछले क्वेश्चन वाले ही रहेंगे, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, बांस, पेंथ है। दूसरे प्रकार के वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन मध्य भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों में पाए जाते हैं। प्रमुख जो वृक्ष हैं वो है साल, सागवान, शीशम, सैतूत इत्यादि। ओके, सारे सै से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद कंटीले वन तथा झाड़ियाँ हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, हमें 2 चीज़ें बतानी है हर किसी के बारे में, कहाँ पाए जाते हैं और प्रमुख वृक्ष। तो ये वन मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं और प्रमुख जो वृक्ष है वो है कीकर, केक्टस जो ऐसा दिखाई देता है, खजूर और खेजड़ी। उसके बाद 4th है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन है वो हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं और प्रमुख जो वृक्ष है वो है देवदार, चीड़, पाइन तथा बर्च। 5th जो हमारा वन क्षेत्र है वो है मैंग्रोव वन क्षेत्र। ये वन तटीय इलाकों और डेल्टाई भागों में मिलते हैं और प्रमुख वृक्ष कौन से इनके? सुंदरी, नारियल तथा ताड़ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है। मैंग्रोव जो वन है वो बाकी वन है उनसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये बाकी वनों से इसलिए भिन्न है क्योंकि ये वन खारे पानी में विकसित होते हैं। ये जो पेड़ है किस में विकसित होते हैं? खारे पानी में, तथा इनकी जड़ें सदैव खारे पानी में, लवणीय पानी में डूबी रहती है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, इसकी सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गई है, बाकी वही क्वेश्चन है जो आपने 4th क्लास में पढ़ा था, जो आपने 6th में किया था, जो आपने 7th में किया था। वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, और हमने 6ठी क्लास में या 4th क्लास में हमने पढ़ा था कि वनों के क्या लाभ है। तो क्वेश्चन वही है, सिर्फ भाषा चेंज हो गई है। तो वनस्पति या वन से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हो। थोड़े से कुछ पॉइंट्स है जो हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि वनस्पति वर्षा लाने में सहायक है। वनस्पति से हमें कंद मूल, फल, जड़ी बूटी आदि प्राप्त होते हैं। वनस्पति बाढ़ रोकने में सहायक है। वनस्पति या वन वन्य जीवों को आवास प्रदान करते हैं। जो वन्य जीव है वो वनों में ही रहते हैं। वनस्पति मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। वनस्पति अनेक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। वनस्पति जगत हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं और वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधे हैं वो प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है। तो ये हमारे वनों से होने वाले कुछ लाभ है। इसकी लिस्ट और लंबी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वनस्पति के लाभ पूछे गए तो आप यहाँ पे वन की बजाय जो शब्द लिखोगे वो वनस्पति लिखोगे। तो ये थी हमारी आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि वैसे भी आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लगे हुए हो। ऐसे आप लगे रहिए, खूब तरक्की करो, बहुत आगे जाओ। आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट, जब आप छोटा सा कमेंट करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ या फिर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका बेनिफिट बच्चों को मिल पा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।